स्वागत है आप सभी का रीगेस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग और पुलिस सभी परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है नदियों से रिलेटेड। तो हम करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले आती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत से है और मोहाना बंगाल की खाड़ी है। और ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा एक फैक्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों भारत, चीन तथा बांग्लादेशों में बहती है और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। अब और इसके फैक्ट हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी सहायक नदियाँ जो बाईं ओर से मिलती हैं वो हैं दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपीली नदी। और इसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती हैं तीस्ता, संकोश, मानस और सुबनसिरी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारी गंगा नदी, जो कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी मतलब लंबाई 2525 किलोमीटर है और 2 देशों भारत और बांग्लादेश से गुजरती है। अब नेक्स्ट फैक्ट है, गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अब हमारे और फैक्ट हैं गंगा नदी के कि गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। गंगा नदी का उद्गम स्थल भागीरथी नदी जो गंगोत्री में है। ठीक है, जो गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा नदी जो संतुपथ हिमानी से निकलती है। इन्हीं दोनों नदियों के संगम देवप्रयाग में होता है। इन्हीं दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है और इन दोनों नदियों के संगम से ही गंगा नदी बनी है। अब हमारा जो नेक्स्ट है तो वो है ब्यास नदी। तो इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसका मुहाना है तो सतलुज नदी। अब इसका फैक्ट है कि सतलुज और ब्यास नदी का संगम पंजाब के हरिके क्षेत्र में होता है। वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है स्थित है। तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। अब हमारी नेक्स्ट नदी है वो है सतलुज नदी। तो इसका उद्गम स्थल तो राक सताल, मानसरोवर झील तिब्बत, मोहाना चिनाब नदी। और इसका फैक्ट है भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर स्थित है। अब हमारा जो नेक्स्ट है रावी नदी। तो इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और मोहाना चिनाब नदी पर है। अब झेलम नदी। तो इसका उद्गम स्थल वेरीनाग झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और मोहाना चिनाब नदी। झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारी चिनाब नदी। तो चिनाब नदी उद्गम स्थल है इसका वारालाचा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मोहाना है इसका सिंधु नदी पर। और फैक्ट होगा इसका, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे सिंधु नदी। तो चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि सभी नदियों से हमने इम्पोर्टेंट तथ्य निकाले हैं। तो अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को गंगा कहा जाता है। अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को गंगा कहा जाता है। हुगली नदी के तट पर प्रमुख शहर कोलकाता बसा हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में मेघना कहलाती है। अब गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा है और गंगा की आखिरी सहायक नदी महानंदा है।
और हैं कि नदी गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर तो प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और पटना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। गोमती गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।